हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप देख रहे हैं जीएसएल इंडिया। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आगामी परीक्षा जैसे कि यूपीपीएससी, पीएससी, बैंकिंग एंड रेलवे जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स। तो गाइस, देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। और यदि गाइस आप इस चैनल पे न्यू है तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना तो बनता है गाइस। तो चलते हैं इस टॉपिक की ओर। और गाइस, अपने दोस्त को भी शेयर करना ना भूलें, ठीक है गाइस। तो गैस, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं। और गैस, ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। तो गैस, पार्ट 1 नहीं देखे तो गैस प्लीज़ इस चैनल में चेकआउट आप कर सकते हैं। तो गैस, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। सबसे लंबा लिखित संविधान क्या है, समझते हैं। भारत का संविधान विश्व के सबसे यानी कि सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है, ठीक है। यह एक व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है। मूलतः 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 22 भागों में विभाजित है और 8 अनुसूचियां थी। कब थी गैस? पहले, ठीक है, जब 1949 में संविधान बना था। फिर गैस, वही वर्तमान में हम बात करें तो 2019 के बाद इसमें एक प्रस्तावना लगभग 470 अनुच्छेद और 25 भागों में विभाजित और 12 अनुसूचियां शामिल किया गया है। विशेषता का कारण क्या है गैस, समझते हैं। जिसमें गैस भौगोलिक कारक अर्थात देश की विशालता और उसकी विविधता है। ऐतिहासिक कारक जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव जो बहुत बड़ा था। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक संविधान है और संविधान सभा में विविधताओं को प्रभुत्व है, ठीक है। विशेष प्रशासनिक प्रावधान भी दिया गया है। और वही गैस, हम बात करें विभिन्न स्रोत से प्राप्त किया है तो स्रोत की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 और उधार ली गई सुविधा क्या है गैस, इसमें से संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय और न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण इस अधिनियम के तहत, ठीक है। वही ब्रिटिश संविधान की बात करें तो संसदीय सरकार विविध का शासन, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता, ठीक है। कैबिनेट प्रणाली भी है, विशेषाधिकार है, रीट है। संसदीय विशेषाधिकार दिशन नेता भी है। और वही गैस, अमेरिका द्वारा जो संविधान से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार हो गए, न्यायपालिका का स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। वही गैस, आयरिश संविधान से क्या लिया गया है, राज्य की नीतिक नैतिक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का गैस आयरलिश से। कनाडा से कुछ लिया गया है गैस, जिसमें एक मजबूत केंद्र के संघ यानी कि एक मजबूत केंद्र के संघ और केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों को नियुक्त होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों में नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ऑस्ट्रेलियन संविधान से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और अंतर संचालन की स्वतंत्रता, संसद और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी का वाइमर संविधान क्या है गाइस, कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन करना, ठीक है। सोवियत संविधान से लिया गया है प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जिसमें गाइस वही बात करें फ्रांसीसी संविधान, जिसमें गाइस प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो गैस यहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और जापान से लिया गया है गैस, जापान संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो गैस, कुछ इस प्रकार से स्रोत है जो कि हर कंट्री से लिया गया है। अब गैस, हम बात करते हैं कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण क्या है।
भारत का संविधान न तो कठोर है और ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। ठीक है। अनुच्छेद 368 में दो प्रकार के संशोधन का प्रावधान है। कुछ प्रावधान में संसद के विशेष बहुमत अर्थात प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। कुछ अन्य प्रावधान के सदस्य में विशेष बहुमत तथा कुल राज्यों के आधे से अधिक सदस्यों और अनुमोदन संसाधनों किया जा सकता है। संविधान के कुछ प्रावधानों को सामान्य विधायी और प्रक्रिया के अनुशासन क्या लिखा है, विधायी प्रक्रिया अनुशासन और संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यह संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। एकात्मक पूर्वग्रह वाली संघीय प्रणाली क्या है समझते हैं, जिसमें क्या भारत का संविधान संघीय शासन प्रणाली स्थापित करता है। ठीक है। अब गैस हम बात करें हैं क्या है प्रणाली, तो यहाँ पे 1 सेकेंड गैस। संविधान के संघीय विशेषता के अंतर्गत दायित्व शासन प्रणाली, लिखित संविधान और शक्तियों का विभाजन, संविधान के सर्वोच्च कठोर संविधान, स्वतंत्रता, न्यायपालिका और सदनीयता जैसे संविधान विशेषताएं पाई जाती है। हालांकि भारतीय संविधान में कई एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं भी है, जैसे कि एक सुदृढ़ केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिक और संवैधानिक नम्रता, एकीकृत न्यायपालिका केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकाल प्रावधान इत्यादि है। ठीक है। संविधान में गाइस कई भी ऐसे संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया जा गया है। और दूसरी बात करें तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ बताता है, जिसका अर्थ यह है गाइस कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी गाइस कोई भी संघ इसको न तो यानी कि अपने कंट्रोल पे ले सकता है, न कोई के संघ में जा सकता है। ठीक है। ऐसी अलग है। भारतीय संविधान को विभिन्न रूप से स्वरूप में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक केसी वेयर द्वारा अर्थ संघीय, मारिस जोन्स द्वारा सौदाकारी और संघवाद, ग्रीन वेल्स ऑस्टिन द्वारा सहकारी संघवाद, आइवर जेनिन्स द्वारा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली की बात करें, भारत के संविधान में अमेरिका राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बजाय ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को चुना गया है। ठीक है। भारत में ठीक है राष्ट्रपति अमेरिका राष्ट्रपति करना चुन के क्या है ब्रिटिश संसदीय शासन को। वही गाइस हम बात करें संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्य में संसदीय प्रणाली स्थापित करता है और भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं है। क्या है गाइस समझते हैं, जिसमें गाइस नामांकन और वास्तविक कार्यकारी अधिकारी की उपस्थित, जिसमें बहुमत दल का शासन, कार्यपालिका का विधायिका, जिसके प्रति सामूहिक जिम्मेदारी भी होती है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व भी है। निचले सदन की बात करें, लोकसभा या विधानसभा का विघटन। भले ही भारतीय संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश पैटर्न्स पर आधारित है, लेकिन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु निकाय नहीं है, लेकिन कैसे भारतीय राज्य का एक निर्वाचन प्रमुख गणतंत्र होता है और जबकि ब्रिटिश राष्ट्र एक वंशागत प्रमुख राजतंत्र होता है। ठीक है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण क्या है समझते हैं।
तो गैस वही बात करें हम संसद के संप्रभुता का सिद्धांत यह है गैस कि ब्रिटिश शासन से जुड़ा है, जबकि न्यायिक सर्वोच्च सिद्धांत अमेरिका सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। ठीक है। और अमेरिका संविधान जो है भारत संविधान का अनुच्छेद 21 में नीति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध विधि की उचित प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं में संसदीय संप्रभुता और ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता का अमेरिका सिद्धांत में उचित रूप में संयोजित किया है। ठीक है गाइस। और गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए गाइस आपको ये सारे क्वेश्चन मतलब ये सारे टॉपिक्स में से बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और अगर गाइस आपको ये वीडियो अभी भी पसंद आ रहा है तो गाइस प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। वही गाइस हम बात करें एक और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायिक समीक्षा अपनी शक्ति के माध्यम से संसदीय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें, भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायिक प्रणाली संविधान स्थापित करता है जो कि एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। देश की एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय और इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। ठीक है। क्या है गाइस, समझते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है, अर्थात जिला और अन्य निचली अदालत। ठीक है। जिसमें गाइस आता है न्यायालयों की एक प्रणाली जो कि केंद्रीय कानून के साथ राज्य कानूनों को भी लागू करती है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है। अपील सर्वोच्च न्यायालय अदालत है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर भी है और संविधान का संरक्षण भी है। संविधान में न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए एक शीर्ष निश्चित सेवा शर्तें और यदि सहित इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के हेतु विभिन्न प्रावधान किए हैं। मौलिक अधिकार की बात करें, भारतीय संविधान के भाग 3 में सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। जिसमें भारतीय संविधान का भाग 3 में सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार गारंटी देता है। कौन कौन सा गाइस अधिकार? समानता का अधिकार जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। और वही बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार जो कि 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नई विशेषताएं हैं, जिसमें गाइस इन्हें संविधान के भाग 4 में सूचीबद्ध किया गया है। इन्हें 3 व्यापक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है: समाजवादी, गांधीवाद और उधर बुद्धिजीवी। मौलिक अधिकारों के जो विपरीत और नैतिक गैर नियोजित है, अर्थात इनके उल्लंघन के लिए न्यायपालिका इन्हें लागू कर सकती है। ठीक है। वही कैसे हम बात करते हैं संविधान की स्वयं घोषित करता है कि यह सिद्धांत देश के शासन मौलिक है और कानून बनाने के लिए लागू करना एक राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार सिद्धांत है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मूल संविधान में नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान पर संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा आंतरिक शपथकाल 1975-77 के दौरान इन्हें जोड़ा गया था। 86वें संविधान में संशोधन अधिनियम 2002 ने एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा है कि संविधान के भाग 4A में जिसके केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल है, 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह स्मरण करते हैं कि अधिकारों का प्रयोग करने के साथ साथ उन्हें अपने देश, समाज और न्याय
नागरिकों को प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध भी सचेत करना चाहिए। ये भी गैर नियोजित और प्रक्रिया के है और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी घोषित करता है। तो गाइस ये धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? भारत एक संविधान का धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रतीक है। ठीक है, अब क्या समझते हैं किस प्रकार से? ये किसी भी विशेष धर्म को भारतीय राज्य आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं मानता, यानी कि ये भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया इसकी आप यही धर्म को मानो, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता और सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप से देता है, अर्थात सभी राज्य को समान देना, सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। ठीक है, ये संविधान में लिखा गया है। सार्वभौमिक व्यापक मताधिकार यह है गाइस कि भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव के अधिकारों के रूप में सार्वभौमिक का वैश्विक मताधिकार को अपनाया है। और गाइस यहाँ बात करें हम, प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है उससे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन इत्यादि के आधार पर बिना किसी भेदभाव को वोट देने का अधिकार है, यदि 18 साल है तो। ठीक है, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, चाहे नस्ल से हो या धर्म, लिंग, साक्षरता। ठीक है, 61वें संविधान में संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा वर्ष 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। पहले 21 साल था। ठीक है, 21वें संविधान के संशोधन में एकल नागरिकता की बात करें, भारतीय संविधान में संघीय और इसमें दोहरी राजनीतिक केंद्र और राज्य की परिकल्पना की गई है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता अर्थात भारतीय नागरिकता की प्रावधान है। वही गैस बात करें, भारत में सभी नागरिक चाहे वह जिस भी राज्य से पैदा हुए हो, यानी कि भारत में है तो चाहे वो कोई भी राज्य से पैदा हुए हो, रहते हो या पूरे देश में नागरिकता की सम्मान एक राजनीतिक और नागरिक अधिकार का आनंद लेते हैं तथा उनके साथ ही कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि यानी कि भारत के हैं तो। 1 सेकंड गाइस। गाइस अब बात करते हैं स्वतंत्र निकाय क्या है। भारतीय संविधान भारत में लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली की सुरक्षा के लिए प्रमुख स्तंभों में स्वतंत्र निकाय की स्थापना करता है, जिसमें गाइस स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु तो निर्वाचन आयोग होता है और केंद्र और राज्य सरकारों में खाता के लेखा परीक्षण करने की भारत नियंत्रक और महालेख परीक्षण है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं और उच्च केंद्रीय सेवाओं की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित तथा अनुशासन मामलों में राष्ट्रपति द्वारा सलाह देने की संघ लोक सेवा आयोग होता है, जैसे कि यूपीपीएससी द्वारा ही चयन किया जाता है, जैसे कि IAS, IPS। ठीक है, राज्य सेवाएं भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने में अनुशासन मामलों में राज्यपाल की सलाह देने की प्रत्येक राज्य की राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है। अब वही गैस बात करें आपातकालीन प्रावधान क्या है, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी असाधारण स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटाने के सक्षम बनाने के लिए विस्तृत आपातकालीन प्रावधान है। इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे तर्क यह है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक और प्रणाली संविधान की रक्षा की जाए, यानी कोई भी संविधान के विरुद्ध अखंड या किसी भी छेड़छाड़ करता है तो बस उसको निकाल कर भी आपातकालीन प्रावधान लगाया जा सकता है। ठीक है, संविधान में 3 प्रकार से आपातकालीन स्थितियों में परिकल्पना की गई है। अब क्या गाइस समझते हैं। सबसे पहले गाइस युद्ध और बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें अनुच्छेद 352 में लिखा गया है। ठीक है, इसके तहत गए राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफलता, अनुच्छेद 356 यानी कि 356 में केंद्र और निर्देशों का पालन करने में विफलता, यानी कि अनुच्छेद 365 के आधार पर यह राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन द्वारा लगा सकता है। भारत की वित्तीय स्थिरता और ऋण खतरे के आधार पर वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 दिया है। ठीक है, त्रिस्तरीय सरकार, जिसमें मूल रूप से त्रिस्तरीय सरकार किसे कहा गया है। मूल रूप से भारतीय संविधान में दोहरी राजनीतिक और प्रधान तथा इसमें केंद्र तथा राज्यों के संगठन और शक्तियों का संबंध में प्रधान थे।
73वें 74वें और संविधान में संशोधन अधिनियम 1992 में सरकार के एक तीसरे स्थानीय जोड़ा है जो विश्व के किसी भी अन्य संविधान में नहीं पाया जाता। ठीक है, कोई अन्य में नहीं पाया जाता, सिर्फ इसी संविधान में देखने को मिलता है, तीसरा स्तर का। ठीक है, सरकार जिन्हें हम त्रिस्तरीय सरकार कहते हैं। 73 में संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान के एक भाग 9 में और एक नई अनुसूची 11 में जोड़कर पंचायती यानी कि ग्रामीण स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता दी है। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान में एक नया भाग 9A और एक नई अनुसूची 12 जोड़कर नगर पालिका सारी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता भी दी है। ठीक है, नगर पालिका जो बना है। वही कैसे बात करते हैं सहकारी समिति, तो 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में, ठीक है, सहकारी समितियों में संवैधानिक दर्जा और सरकारी संरक्षण दिया गया है। क्या है गैस? संवैधानिक दर्जा और संरक्षण क्या है कि गैस ये भारतीय संविधान की आलोचना क्या कहता है गैस, कुछ इस प्रकार से, जिसमें आलोचना की बात करें तो उधार लिया गया संविधान क्या है गैस? संविधान निर्माताओं की जो भारतीय परिस्थिति को अनुकूल उधार ली गई है विशेषताएं को अनुकूलित और संवैधानिक किया ताकि उनकी कमियों को दूर कर सके। किसका क्या खंडन ये बताया गया है, संविधान की आलोचना है। ठीक है, भारतीय संविधान का अधिनियम 1935 के कारण काफी क्या है गैस, हालांकि ये कई प्रावधान में उधार लिए गए किंतु संविधान के केवल एक प्रति नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन और परिवर्धन शामिल है। गैर भारतीय विरोधी कुछ इस प्रकार है गैस, विदेशी स्रोतों में उधार लिए जाने वाले बावजूद संविधान भारतीय मूल्य आकांक्षाओं को दर्शाता है। गैर गांधीवादी की बात करें तो हालांकि यह स्पष्ट रूप से गांधीवादी नहीं है किंतु संविधान गांधी के अनेक सिद्धांतों के साथ संरक्षित किया गया। ठीक है, हाथी के आकार, तो गैस भारत विविधता और जटिलता को प्रवर्धित करने के लिए संविधान को विशेष प्रक्रिया आवश्यक है। वकीलों का स्वर्ग, हम बात करें स्थिरता और प्रवर्धन नेता के लिए तो कानूनी भाषा आवश्यक है। निष्कर्ष यह है गैस, भारतीय संविधान एक गतिशील और अनुकूल दस्तावेज है जो कि भारत के जटिल विविधता और विकसित होते हुए सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है। कठोरता और लचीलेपन का इसका मिश्रण है और एकात्मक ढांचा बनाता है। आलोचनाओं के बावजूद भी संविधान के उदार तत्वों को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप यानी कि ऐसे भारत के जो आवश्यकताओं के अनुरूप जो संविधान पूर्वक संशोधित किया गया है, इसमें से जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संसाधनों के आकार देने वाले इसके प्रासंगिकता और स्थायी महत्वपूर्ण सुनिश्चित हुआ है। तो गैस कुछ इस प्रकार से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इस संविधान की कुछ इस प्रकार से विशेषता है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो गैस प्लीज़ एक लाइक कीजिए और आप चैनल पर नहीं हो तो गैस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गैस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर गैस।